आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या हमारा मिडिल क्लास वाकई मर रहा है? हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि क्या एग्जैजरेशन है कि वाकई में दिक्कतें हैं मिडिल क्लास के, इंडियन मिडिल क्लास की। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन का कोर्स आप अवेल करें। किंजल मैम ने हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया है। क्या होती है साइंस, अब इन टॉपिक्स पे जानेंगे, आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए भाई देखो, हम FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो कि लॉस में जा रहा है और कहीं ना कहीं हम मिडिल क्लास को इसी से मानते हैं और हमको लगता है कि भाई मिडिल क्लास में दिक्कत है। वैसे मैं तो जब बाहर जाता हूँ तो मुझे इतनी कारें दिखती है इंडिया में, कहता तो यार वाकई में गरीबी है, लेकिन गरीबी तो है, वो एक पक्ष है। एक्चुअली भारत में ना 7-8 देश बन जाए ऐसा है हिसाब किताब। लेकिन जो म्यूटेड डिमांड है, भाई देखिए डिमांड तो अभी कम आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इंडियन मिडिल क्लास जो है वो सिकुड़ता जा रहा है। वो मिसलीडिंग लगता है ना, और ब्रॉडर डायनेमिक्स को नहीं कवर करता है। हम FMCG की स्लो ग्रोथ रेट दिखाते हैं कि भाई ये चीजें नहीं खरीद रहे हैं तो इसका मतलब मिडिल क्लास पैसे निकाल नहीं रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भाई इसमें इन्फ्लेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और शिफ्टिंग प्रायोरिटीज आती हैं। और जब तक हम इसको नहीं देखिए, जैसे लैंसेट ने अभी एक रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट क्या निकाली? उन्होंने ओबेसिटी की डेफिनेशन को चेंज किया। मोटापे को पहले BMI से नापते थे, लेकिन अब उन्होंने बोला BMI नहीं, बहुत सारी चीजें आपको कंसिडरेशन में लेनी है। ऐसे ही हम मिडिल क्लास को किससे? FMCG से नापते हैं कि जो बाजार में सामान बिकता है, अगर वो बिक रहा है तो ठीक है, नहीं बिक रहा है तो मिडिल क्लास मर रहा है। लेकिन बाकी चीजें आप क्यों नहीं देख रहे हो? भाई प्रायोरिटी शिफ्ट हुई है ना। अब जैसे इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, महंगाई, इसमें बहुत सारे घर जो है, हाउस होल्ड जो है, वो अपनी स्पेंडिंग को पता है फूड और फ्यूल पे रीएलोकेट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड्स हैं, वो एसेंशियल चीजों को उस पे बल दे रहे हैं। अब ये एक तरीके का रीडायरेक्शन है। साथ ही साथ आज मिडिल क्लास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग पे। तो एक तरीके से ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है प्रायोरिटी शिफ्ट हो रही है। भाई हम यहां नहीं खर्च करेंगे, हमारे लिए जो जरूरी होगा हम वहां पे खर्च करेंगे बस। ये अपवर्ड मोबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिखाता है। भाई मैं जहां, मतलब समझिए कि हर किसी के पास आईफोन है, ये बात बिल्कुल सही है कि ज्यादातर आईफोन जो है वो लोन पे है। अरे तो लोन चुक रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि लोन खत्म हो रहे हैं या उसकी EMI जो है वो बाउंस हो रही है, वो चुका रहे हैं लोन को। मिडिल क्लास जो है, जिसकी एनुअल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो 5 लाख से 30 लाख तक हो, उसी को ही मिडिल क्लास बोलेंगे, राइट। जो 30 लाख तक की होती है सालाना, वो अपर मिडिल क्लास में आ जाएगा। तो ये लगातार एक्सपैंड होता जा रहा है। प्राइस आइस 360 सर्वे की रिसर्च ये बताती है कि ये जो ग्रुप है वो 40% इंडिया की पॉपुलेशन का है, और 2025 तक, मतलब 2016 तक ये 26% थी, और आज 2025 में 40%, यानी कि 14% का इंक्रीज हुआ है। अब अगर आधे भारतीय जो है वो मिडिल क्लास के अंदर आते हैं, 50-60 करोड़ के करीब भारतीय जो है वो मिडिल क्लास के अंदर आते हैं, तो आप ये समझो कैसे हो रहा है। शिफ्ट होता है ना, गरीबी से लोग पहले मिडिल क्लास में जाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे। खेती से निकालना पड़ेगा, उसमें एक लड़का होगा, कोई ना कोई होगा जो बहुत बढ़िया जॉब करेगा, परिवार को उससे निकालेगा, और उसके बाद वो जनरेशन चलती जाएगी। ऐसे ही होता है ना। भाई गरीब है, जैसे BR अम्बेडकर, चल BR अम्बेडकर का एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे हैं कि जो बहुत गरीब हैं। एक आदमी ने IIT निकाल लिया, एक बच्चे ने IIT निकाल लिया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, या IAS हो गया वो, तो अब उसने क्या किया, उस फैमिली को सबसे पहले वो मिडिल क्लास में लेके जाएगा। अब उसका जो बच्चा होगा, वो जाहिर सी बात है उसको वो परवरिश मिलेगी, बढ़िया से काम किया तो वो और अमीर हो जाएगा, यानी कि मिडिल क्लास से फिर रिच क्लास में जाएंगे। यही होता है। तो मिडिल क्लास यानी कि बढ़ रहा है। जहां पिछले 8 सालों पहले जो है वो 26% था, वहां पे आज 40% है, यानी कि 14% का तो इंक्रीज हुआ है ना। ये कौन आ रहे हैं? ये वो लोग आ रहे हैं जो गरीबी से उठ के यहां पे, जो लोअर मिडिल क्लास, या जो गरीबी से लोअर मिडिल क्लास भी आप इसमें काउंट करिए, यहां पे आए हैं। ये चीज है। तो भाई स्पेंडिंग हैबिट्स बदली हैं मिडिल क्लास की, जिसकी वजह से मार्केट शेप हो रही है। आज क्यों स्टार्टअप आ रहे हैं, इतने सारे नए नए स्टार्टअप्स आप देखिए, और इसमें 70-80% स्टार्टअप कोई प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो एक नॉर्मल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। वो मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं। देखिए गरीबों को तो आप टारगेट करेंगे नहीं, क्योंकि भाई उनके पास स्पेंडिंग पॉकेट नहीं है, वो इतना पैसे नहीं खर्च करेंगे, और ना ही उनको पता है। तो मिडिल क्लास को आप टारगेट करेंगे ना, तो भाई डिमांड है इसलिए सप्लाई है।
अगर एक भी प्रोडक्ट मार्केट में है तो इसका मतलब उसकी डिमांड है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल्स, रियल एस्टेट तक, इन सब में जा रही है। बहुत सारे मिडिल क्लास मकान खरीद रहे हैं, फोन खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं। मैं अपने दोस्तों को जानता हूं, उन्होंने कार खरीदी है। मैं सब मिडिल क्लास है, लेकिन चलो ठीक है, लोन पे खरीदी, बट खरीदी है। कॉम्पैक्ट एसयूवी जो है या मिड रेंज स्मार्टफोन्स जो है, उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमको देखने को मिली है। तो एस्पिरेशंस या फिर इंक्रीज्ड परचेजिंग पावर इस सेगमेंट की हमको देखने को मिल रही है। तो फिर ये तो कहना गलत होगा कि शायद मिडिल क्लास मरता जा रहा है, ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड में ग्रोथ देखने को मिली है, लोग क्रेडिट कार्ड अब रेडिली ले रहे हैं। कंज्यूमर क्रेडिट, एफोर्डेबल कंज्यूमर क्रेडिट, इसकी वजह से फैमिली जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। आज आपको अगर मान लीजिए घर लेना है, आप किसी भी बैंक में चले जाइए, पेपर ठीक है तो आपको लोन मिल जाएगा 40, 50, 60 लाख तक का, है ना। मिडिल क्लास की एक बंधी हुई नौकरी होती है तो उस पर तो लोन आसानी से मिल जाता है। मुश्किल होती है, मैं नहीं कह रहा हूं मुश्किल होती है। व्हीकल्स पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऑटो लोन्स पे वृद्धि देखने को मिली है, और जो सबसे ज्यादा होम लोन्स में, तो इनफैक्ट होम मॉर्टगेज, इसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है। ई कॉमर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक बंद होता है, एक आता नहीं तो दूसरा लाइन में खड़ा होता है। बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, तगड़े तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, वैल्यूएशन पे वैल्यूएशन मार रहे हैं, क्योंकि डिमांड है, लोग खरीद रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कंजम्पशन को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन, ये टीयर 2, टीयर 3 सिटीज तक जा रहे हैं। रूरल एरियाज, गांव-गांव तक में डिलीवरी कर देंगे। तो मिडिल क्लास हाउस होल्ड, ये तो जाहिर सी बात है ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइवर है। ये यही मिडिल क्लास जो है ये ग्रोथ को ड्राइव करता है ना। ये जो एरियाज है, छोटे छोटे एरिया जहां पे कोई स्कोप नहीं था, आज वो इकोनॉमिक हब्स बन रहे हैं। एक डिसेंट्रलाइज्ड ग्रोथ मॉडल हमको देखने को मिलता है। पहले क्या होता था, आपको कोई बड़ी चीज खरीदनी होती थी, बड़े शहर में जाओ, हर एक स्टेट में एक बड़ा शहर होता था, वहीं पे जाओ, हमारे यहां मिलती नहीं है। आज हर जगह अवेलेबल है, एवरीवेयर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अरे सिनेमा खोल रहे हैं भाई, हॉल, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में जो सिनेमा हाउसेज हैं उनमें वृद्धि देखने को मिली है। प्राइस का डेटा ये बताता है कि जो मिडिल क्लास स्पेंडिंग है ऑनलाइन सर्विसेज पे, वो 55% तक बढ़ गई है। ऊपर से लोग बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग में आपने देखा कितनी भीड़ हो रही, कितनी भीड़, लोग धर के खर्च कर रहे हैं ट्रैवलिंग पे, ट्रैवलिंग के लिए लोन मिल रहा है, ठीक है। सो मिडिल क्लास हाउस होल्ड दे आर ड्राइविंग द डिमांड। प्रीमियम प्रोडक्ट्स कैटेगरी इसीलिए आ रही है, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जो प्रीमियम में डील करते हैं, लेकिन मिडिल क्लास जो है वो इनको भी खरीद रहा है। मैंने क्या बताया, हाई एंड स्मार्टफोन जो आपके एप्पल के फोन है या जो प्रोडक्ट है, देखिए आपको, आप 10, अगर 10 लोग खड़े उनमें से 7 लोगों के पास आईफोन होगा, सच है ये। फिटनेस, गैजेट्स, इंटरनेशनल ट्रैवल पैकेजेस, लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं। प्राइस रिपोर्ट ये हाईलाइट करती है कि मिडिल क्लास वही है कि 40% है, लेकिन ये 62% ओनरशिप है इनकी प्रीमियम ब्रांड्स में। बताइए, एक अमीर से भी ज्यादा 62% ओनरशिप है ये प्रीमियम ब्रांड से। इसमें एसी, रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन्स, ये सब आ जाते हैं। ये हिसाब किताब है। एफोर्डेबल और मिड रेंज हाउसिंग डिमांड भी, वो भी कि भाई देखिए, बहुत करोड़ों के मकान शायद 2 साल तक ना बिके, लेकिन 50-60 लाख तक के मकान तुरंत बिकते हैं, तुरंत बिक रहे हैं, इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। मिडिल क्लास इसी पे ही लेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये स्कीम सक्सेसफुल हुई। रियल एस्टेट का डेटा बताता है कि 48% नए बायर्स आए 2023 में, जो कि मिडिल क्लास से हैं। बैंक के पास तो सब डेटा होता है ना। लो इंटरेस्ट लोन्स आसानी से आपको मिल जाएंगे, बैंक क्यों ना कैपिटलाइज करें इन पे। सरकारी बैंक यार बहुत बेकार है यार, बहुत बेकार। मैं तो बैंक ऑफ इंडिया में इतना बेकार, 5 मिनट का काम उन्होंने 2 घंटे लगाया, 5 मिनट का काम, इसीलिए वो लॉस में है। लेकिन आप प्राइवेट बैंक पे जाइए, एसबीआई ही बढ़िया है प्राइवेट में, अगर सरकारी में बात करें बहुत बढ़िया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बाकी सब बकवास है। तो मिडिल क्लास जो है वो दे आर कंट्रीब्यूटिंग 70% ऑफ द रिटेल ग्रोथ पिछले 10 सालों में। भारत की इकोनॉमी पैंडेमिक से बाउंस बैक कर रही है, तो इसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहा है? मिडिल क्लास का रहा है। और मुझे लगता है कि सरकार को, अगर सरकार टैक्स घटाएगी मिडिल क्लास के ऊपर, क्योंकि टैक्स सारा मिडिल क्लास के ऊपर ही लादा जाता है, तो ये बहुत अच्छा होगा भाई। ये सेगमेंट 57% जो इंक्रीमेंटल इनकम है वो इनकी हुई है। अब तो 8th पे कमीशन भी लगने वाला है और पैसा बढ़ेगा, ये चीज है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम बड़े शहरों से भी आगे देखें। टीयर 2, टीयर 3 सिटीज, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कैसे आएगी? क्योंकि मिडिल क्लास आजकल ऐसा हो रहा है ना कि आज उनके
आया 1 तारीख को सैलरी आई और 30 तारीख तक चली गई। डेफिनेटली एक डोमिनेंट फोर्स रहेगा जो कि इनकम और कंजम्पशन पे बेस्ड रहेगा, लेकिन टीयर 3 सिटीज तक अभी भी सर्विसेज नहीं पहुंच पाए। मुझे लगता है कि अभी बहुत बड़ा मार्केट और एक्सप्लोर करना है, ये चीज है। हालांकि लोकल मार्केट्स, लोकलाइज्ड मार्केटिंग है वहां पे, उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज बढ़िया है। अगर आप वहां की रीजनल कंजम्पशन पैटर्न को समझ गए तो कमाल हो जाएगा, जबरदस्त। सरकार को इन्फ्लेशन भी चेक करना पड़ेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो मिडिल क्लास को सपोर्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे, सरकार ये भूलती जाती है, तभी तो टैक्स कम करिए आप, फिस्कल इंटरवेंशन की जरूरत है, और ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम चलाइए ताकि मकान और बिके। रियल एस्टेट के लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि जमीनें कम होती जा रही, धीमे धीमे मिडिल क्लास बढ़ता जा रहा है, तो डिमांड बढ़ेगी। तो सरकार को टैक्स नहीं लगाना चाहिए, सरकार को और ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए जिससे लोन आसानी से मिल सके, कम दरों पर लोन मिल सके। हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं, तब तक मिडिल क्लास और पीछे। हमारी मिडिल क्लास की ग्रोथ 70 to 80% तक हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। डिजिटल लिटरेसी अच्छी बात है, अभी तो काफी प्रमोट हो रही है, जैसे मैं भी आपको लेक्चर ऑनलाइन ही तो दे रहा हूं, है ना। हाई स्पीड इंटरनेट बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमिक पोटेंशियल रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में जबरदस्त है, जहां पे मिडिल क्लास ग्रोथ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है ना। बिजनेस जो है वो अडाप्ट कर रहे हैं चेंजिंग प्रेफरेंसेस से, मतलब जो भी प्रेफरेंस चेंज हो रहा है सेगमेंट का, उसे अडाप्ट कर रहे हैं। वैल्यू ड्रिवन प्रोडक्ट्स जो है, जो कि अफोर्डेबिलिटी देखते हैं, ठीक है भाई। इसमें क्या होता है कि जैसे आज मिडिल क्लास खर्च करने को भी तैयार है, आप हमको वैल्यू दो, उस प्रोडक्ट में क्या वैल्यू है, क्या क्वालिटी है, वो भूल जाएंगे इन्फ्लेशन है कि नहीं है। प्रीमियम ऑफरिंग जैसे हेल्थ में अगर आप देखो, या एफएमसीजी आइटम्स देखो, या इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आप देखो, डिजिटल सर्विसेज देखो, ये बढ़ रही है। और अगर आप इसको सही से करोगे तो ये 40% से 50%, 60% या चला जाएगा। ई कॉमर्स बढ़ता जा रहा है, तो बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा, समझ रहे हो। मिडिल क्लास इज नॉट जस्ट अ की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है जो भारत की इकोनॉमी को बढ़ाएगी, समझ रहे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और कोर्स को जरूर अवेल करिए। थैंक यू सो मच।